ओके जी, तो यहाँ पर मेरी गोभी हो गई है रेडी। मैंने थोड़ा सा इसमें धनिया डाल दिया है, ये बन गई है अच्छे से। और यहाँ पे मैं तो मम्मी चले आज अपने ससुराल स्पेशली धाम के लिए, तो मम्मी मेरे लिए धाम लेकर आना। ठीक है, बड़ी सारी। ठीक है, लाऊंगी। ठीक है, बाय। आराम से जाना और जल्दी आना। बाय बेटे, आराम से जाना, ठीक है। दादी को तंग मत करती। हाँ, तो आज सुबह ही सभी निकल गए थे घर से, और घर में जाने से पहले क्या क्या तैयारियां की वो मैंने आपके साथ शूट थोड़ा सा बनाया था उनके साथ, तो वो आपके साथ शेयर करूंगी आगे वीडियो में। अभी है दिन का टाइम और मैं दिन से शुरू करी थी व्लॉग। वैसे मॉर्निंग में मैंने शूट किया था, लेकिन मैंने ऐड बाद में, मैंने सोचा स्टार्ट शुरू बाद में करूँगी, और जो सुबह का पोर्शन है वो मैं आपको आगे दिखा दूँगी। तो अभी दिन का टाइम है, 3 बजे हैं। मैं अभी स्वरित को देख रही हूँ क्योंकि वो बिल्कुल नहीं सो रहा है, और जो मेरे थोड़े बहुत काम है वो नहीं हो रहे हैं। और ये यहाँ पे अपनी मस्ती में लगा हुआ है। अगर ये सो जाता तो थोड़े से काम थे वो मैंने करने थे, पर नहीं करने दे रहा। तो आप लोग वो क्लिप जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो शेयर कर रही हूँ मैं आप सभी से, तो उसको देखिए और उनकी तैयारी देखिए वो किस तरह से तैयार हुए। उसके बाद वीडियो करते हैं आगे कंप्लीट। तो यहाँ पर मम्मी रेडी होने के लिए आए थे, मुझे कह रहे थे मेरे बालों को थोड़ा स्ट्रेटनर से ठीक कर दे, क्योंकि विंटर है, विंटर में बाल बड़े ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। और मेरे और मम्मी के बालों का भी यही हाल है। जब भी हम लोग कहीं जाने लगते हैं तो हमारे बाल सबसे ज़्यादा बुरे हो जाते हैं। तो इन बालों को, मम्मी के बालों को मैं अच्छे से सेट करने के लिए यहाँ पे एलोवेरा जेल लगा रही हूँ। हम लोग हमेशा ही बाल स्ट्रेट करने से पहले एलोवेरा जेल यूज़ करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा रहता है बालों के लिए भी, और इससे जो बाल आजकल फंसते हैं कपड़ों के साथ वो भी नहीं फंसते हैं। तो यहाँ पर मैं और मम्मी बातें भी कर रहे थे। मैं मम्मी को बोल रही थी कि मम्मी के आपके बाल जो हैं अच्छे हैं, लेकिन रफ़ से हो गए हैं। वैसे मम्मी ऑयलिंग करते रहते हैं, लेकिन बीच बीच में कभी ना लगे टाइम तो जिसकी वजह से रफ़ हो जाते हैं। लेकिन ऐसा है कि मम्मी के बालों को जब स्ट्रेट अच्छे से कर दिए जाएँ तो बड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और मम्मी के बाल बड़े ज़्यादा अच्छे हैं भी, क्योंकि उनको मैं पहले से ही बोलती आ रही हूँ। और 1-2 बार ही स्ट्रेटनर यूज़ करने के बाद बाल बिल्कुल ही स्ट्रेट हो जाते हैं, और अगले 2-3 दिन तक ऐसे ही रहते हैं अगर इनको मम्मी फ़ोल्ड ना करेंगे तो। और जब भी मम्मी जाते हैं तो मैं, वैसे 1 दिन पहले हम लोग कर लेते हैं, लेकिन इस बार नहीं किया क्योंकि हमारे घर में लाइट नहीं थी। लाइट की वजह से आज थोड़ा लेट हो गया, और मम्मी जाने के लिए भी थोड़ा सा लेट हो गया, आधा घंटा। अदरवाइज़ तो वो पहले से ही करवा के रखते हैं ताकि जल्दी हो जाए। तो अगर कल अच्छे से लाइट होती तो मम्मी की जो थोड़ी थोड़ी तैयारी होती हैं वो मैं 1 दिन पहले ही कर रखती हूँ। तो आज सुबह ही कर रहे हैं। मम्मी नहाए उसके बाद मैंने किए इनके बालों को अच्छे से स्ट्रेट, और ज़्यादा मैंने एलोवेरा जेल यूज़ किया है यहाँ पर, क्योंकि ये सूखने के बाद जो है बाल बिल्कुल सेट रहते हैं, ज़रा से भी नहीं हिलते हैं। और मम्मी के बालों को हमेशा मैं 2 हिस्सों में बांट लेती हूँ, उसके बाद करती हूँ अच्छे से स्ट्रेट। और यहाँ पे इन्होंने अपनी पैकिंग कर ली है, और मम्मी को बोल रही हूँ कि शायद ये ठंडा हो गया है, लेकिन इसकी जो वायर थी थोड़ी सी हिल गई थी जिसकी वजह से ये ठंडा हो गया था। तो मम्मी आज जा रहे हैं तो कल आएंगे। कल है वहाँ पे धाम, तो आज सुबह ही जा रहे हैं जल्दी से, क्योंकि हमारा घर थोड़ी दूरी में भी है और थोड़ा सा इनको काम भी है वहाँ पर। तो अगर जल्दी से पहुँच गए तो वो कर लेंगे। तो इसके बाद मम्मी ने अच्छे से स्ट्रेट करवा लिए थे मुझसे बाल, और मैं मम्मी को साथ साथ में ये भी बोलती रही थी कि मम्मी प्लीज़ सिमिया का ध्यान रखना। वो वहाँ पे जाकर काफ़ी खुश हो जाती हैं, बच्चों को देख कर एक्साइटेड रहती है, लेकिन कहीं वो गिर ना जाए, क्योंकि अपने बच्चों की होता है ना कि केयर रहती ही है। वैसे तो सिमिया बड़ी हो गई है, लेकिन अभी भी दिल से तो वो बच्ची ही है, इतनी भी बड़ी नहीं हुई है, 5 साल की है। और मैं बार बार मम्मी को यही बोल रही थी इसके खाने पीने का ध्यान रखना मम्मी, कहीं ठंड में इसको ठंडा लग जाए या फिर कहीं गिर ना जाए। तो मम्मी मुझे बोल रहे हैं कि वो पहले भी गई है, उसको पता है, तू ज़्यादा टेंशन ना ले, तू स्वरित का ध्यान रखना, और वो भी छोटा है। और उसके बारे में भी मुझे बता रहे थे कि अकेले मत छोड़ना, काम आ गया तुझे तो ऐसा नहीं कि उसको अकेले छोड़ के चली गई और वो कहीं गिर गया, क्योंकि उसके गिरने का जो है काम आजकल बड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, बड़े जगह में गिरता रहता है, तो उसको भी देखना पड़ता है हमें। और कहीं चोट वगैरह लग जाए तो उसका भी हमें ही नुकसान है। अभी भी छोटे मोटे काम करने हों तो उसको पहले देखना पड़ता है कि वो कहाँ पर है, या फिर सो जाए तब भी काम इजी हो जाते हैं। लेकिन आज के बच्चे बिल्कुल नहीं सोते हैं। मेरा स्वरित तो बिल्कुल भी नहीं सोता है। अगर बाय चांस वो सो गया तो उसको कहीं से थोड़ी सी भी आवाज़ सुनाई पड़ गई तो वो एकदम से उठ जाता है।
मम्मी कहते थे हमारे बच्चे तो पहले सोए रहते थे, लेकिन मेरे बच्चे ऐसे बिल्कुल भी नहीं हैं, वो बिल्कुल नहीं सोता है, तो काम करना मुश्किल हो जाता है इसके साथ। तो मम्मी मुझे बोल रहे हैं तू काम छोड़ देना, काम मत करना, बट बच्चे का ध्यान रखना, उसको मत गिराना। तो मैं भी यही बोल रही थी कि काम देखेंगे, अगर उसके साथ हो पाया तो कर लूँगी, अगर नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, घर आकर कर लेंगे। तो मम्मी भी मुझे वही कह रहे थे कि काम का क्या है, वो आकर भी कर लेंगे साथ में, लेकिन बच्चे को मत गिराना। और ये दूसरी तरफ के भी बाल मम्मी के थोड़े ऑलमोस्ट सेट होने ही वाले हैं। और यहाँ पे मैंने फ़ोन जो है वो ट्राईपॉड पे लगाया हुआ था, अपनी रिंग लाइट के साथ लगाया था, ट्राईपॉड तो मेरा टूट गया। और हाथ में पकड़ने का ये रहता है कि शूट नहीं हो पाता है, तो मैंने यहीं पे लगा दिया था। और वॉइस ओवर मैंने ऑफ़ करके रखी थी, क्योंकि मैं और मम्मी अपनी कुछ पर्सनल बातें भी कर रहे थे। तो 10:30 बजे का टाइम है अभी, और इनको जाना था 10 बजे। लेकिन ऐसा है कि बस रेडी हैं अब, इसके बाद इन्होंने अपनी पैकिंग जो है वो रात को करके रखी थी, अब इनको निकलना ही है। और सिमिया को भी मैंने रेडी कर दिया था, आपने स्टार्टिंग में ही देख लिया था, उसको पहले ही रेडी करना पड़ता है, नहीं तो वो सोचती है कि मुझे शायद नहीं लेकर जाएंगे। तो मम्मी बेचारे लास्ट में रेडी हो रहे थे, क्योंकि उनको बाद में ही रेडी करने के लिए बोला था मैंने, मम्मी उसको पहले कर लेती हूँ। तो इसी के बाद आगे दिखाती हूँ आपको मम्मी ने क्या। ज़्यादा मत लगा, गाड़ी में वो आती है फिर उल्टी लगती है। दूसरा गाना कौन सा है सिमिया, जिस पे तू कहा चम्मच चम्मच मचली गुनगुरु माँ चूड़ी खन के हाँ, चूड़ी खन के हाँ, चुनरी तेरी झमके रे गुलाबी शरारा। चाची इन द हाउस, चाचू तू सब पहले का पैक होगी गए सोरित की स्कूटी। बाबा तेरी खुल होगी, तूने 8th में पढ़ना है। मम्मा वो बहुत बड़ी है तेरी रिंग, अभी आप छोटे हो। नहीं नहीं मेरे को पहननी है। अभी करती क्या है ये? तो करके देख लेते। सुन मेरी बात दादी क्या बोल, सुन पहले। वो नहीं पहनी जाती है बाबू, पहनी जाती है। इसके लिए छोटी लेनी पड़ेगी स्कूल में। तो मम्मी चले आज अपने ससुराल स्पेशली धाम के लिए, तो मम्मी मेरे लिए धाम लेकर आना, ठीक है बड़ी सारी। ठीक है लाऊंगी। तो यहाँ जाने के लिए बाहर ही पहुँच गए हैं, तो मैंने मम्मी को बोला रुको आपका नेल पेंट लगाना रह गया है, और मम्मी बोल रहे हैं कि रहने दे, मैंने नहीं लगाना है, लेकिन मैं बोल रही हूँ लगा लो, हाथ आपके ऐसे सूने से लग रहे हैं मुझे। तो उनको मैं ज़बरदस्ती यहाँ चेयर पे बाहर बैठा के नेल पेंट लगवा रही थी, और सिमिया भी जिद करी थी मुझे भी लगा दो। तो मैंने उसको बड़ी मुश्किल से मनाया कि तेरी मैम डांटेंगे हमें कि मायरा को क्यों लगाया है नेल पेंट। तो उसको मनाने के बाद मैंने उसी के पास फ़ोन दिया है, ये मायरा ही शूट कर रही थी खुद, अच्छे से शूट करना सीख गई है, लेकिन ऐसा है कि कई बार एंगल वगैरह सही नहीं लेती है, अदरवाइज़ तो दिखा ही देती है थोड़ा बहुत। ये देखो अब इसने कैमरा डाउन कर दिया, अब ये ऊपर कर रही है। मैं उसको खुद बोल रही थी कि फ़ोन ऊपर रखना, दादी और मेरी तरफ रखना, तो उसको बार बार बोलना होता है, लेकिन ऐसा है कि कर लेती है, तो मुझे थोड़ी सी इतनी सी खुशी लगती है उसकी। तो मम्मी रेडी हैं, सिमिया भी रेडी है, और सब रेडी है, और मम्मी यहाँ पे लगे डालने सूज अपने। अभी दम कर दी ना, नहीं दम पर देख के आते हैं। बच्चों बाहर डालता नहीं बच्चे किसके मेरे बाहर स्वेटर विच ना स्कूल बैग नहीं है ये। छट्टे वाली है चिमे चल पिट कर। जरा कि किते रस्सी हमारा तो बंद है पीछे ना, फिर स्कूटी में भागेंगे रस्सी पीछे बंद है टच। ठीक है बाय, आराम से जाना और जल्दी आना। बाय बेटे, आराम से जाना, ठीक है। दादी को तंग मत करती। हाँ बात माननी है सभी की। ठीक है बाय, आराम कर जाए हो। ठीक है बाय मायरा, तंग मत करना दादी को।
चले गए दादी दिखदा है शिम्मा भी चल पड़ी। ओके गाइस, तो जैसा कि पता है आप सभी को कि आज घर में मैं और मेरे हस्बैंड ही है। तो आज खाने में बना रही हूँ मैं गोभी, फूल गोभी और टमाटर प्याज भी कट कर लिए हैं। मैंने गोभी पहले से ही काट के रखी थी, मुझे पता था स्वरित मुझे काम नहीं करने देगा और उसकी वजह से थोड़ा लेट भी हो गई हूँ। तो मैं जल्दी से तड़का लगा लूँगी पहले गोभी को, उसके बाद आटा बना के रखूँगी, फिर बनाऊँगी चपातियाँ। तो जल्दी से काम करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसी बनती है आज की मेरी शाम का खाना। वैसे टमाटर वाली गोभी हम बड़ी कम बनाते हैं, पर आज मैंने यूँ ही बना दी, देखते हैं कैसी बनती है। ओके जी, तो अब डालते हैं जल्दी से गोभी। टमाटर थोड़े बहुत गल ही रहे हैं, तो इन सब्जियों को पहले से ही धो के रखते हैं हम, ताकि बनाने में फिर एक्स्ट्रा पानी ना डालना पड़े। तो ये एक फ़ायदा रहता है। ये अच्छे से हो गया मिक्स, अब इसको करते हैं कवर, तब तक मैं आटा बना लूँगी। ओके जी, तो रात का हमारा डिनर हो गया शुरू। तो बताइए सर, कैसा बनाए खाना? बहुत ही बढ़िया, सिर्फ मिर्ची ज्यादा है। डरा के बुलवा रही हूँ जैसे, है ना? ये बोलना चाहते हैं आप? बहुत ही बढ़िया। आपने बोला था कि मिर्ची ज्यादा है, बढ़िया। मिर्ची नहीं खाते हैं इसलिए बोल रहा है कि मिर्ची ज्यादा है। ये मिर्च तो सिर्फ मैं भी खा जाती खाना, बट मैं नहीं खाता। मिर्ची तो है बट इतनी ज़्यादा भी नहीं कि नहीं खाया जाए, वे कम खाते हैं इसलिए बोल रहे हैं। गाइस, तो ये था आज का व्लॉग जो आपके साथ मैंने शेयर किया। और कल जाएंगे मम्मी नहीं, कल जाएंगे मेरे हस्बैंड। तो जब मम्मी वगैरह वापस आएंगे तो उसके बाद आपको दिखाऊंगी, उनसे पूछूंगी उनका दिन कैसा रहा और धाम कैसी कैसी रही, और अगर वो धाम लाएंगे मेरे तो वो भी आपको दिखाऊंगी। तो अभी करते हैं डिनर, और कल है मेरा फास्ट, और फास्ट के दिन मैं क्या क्या खाती हूँ वो आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, सुबह से इवनिंग तक, जब तक मम्मी वगैरह नहीं आते। तो आज का वीडियो हुआ क्लोज, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए